फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसंसहस्रमेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरगम्यं वन्दे विष्णुमभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। गुरु चरणों में नमन, मातृ के चरण कमलों में नमन, मां शारदे के चरणों में नमन, क्षेत्रपाल देवता के चरणों में नमन, इष्ट देवता के चरणों में नमन, कुल देवता के चरणों में नमन, सीतापति रघुनंदन के चरणों में सत नमन। श्री अतुलित बलिधाम राम भक्ति के चरणों में सत नमन। संतों के चरणों में नमन, महंतों के चरणों में नमन, मातृशक्तियों के चरणों में नमन। आज भगवान श्री कृष्ण की बाएं अंग प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थी दिवस। बड़े ही आज सुंदर प्रसंग आए होंगे। वामन अवतार है, राम अवतार भी है, कृष्ण अवतार भी है। और देखो, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि जब भगवान का अवतरण हुआ था ना तो मेघ बरसे थे, और आज भी बादल थोड़े थोड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारे लाला जो आ रहे। परम प्यारे हमारे जो आज के यजमान बने हैं, विशाल वर्मा जी, उनका परिवार महारानी के सच्चरणों में सेवा में लगे। और सबसे बड़े कृपा के पात्र और इस दरबार में सबसे बड़ी सेवा में जो लगने वाले हैं, हमारे लोकेश गोयल जी। अब वो भी तो हनुमान जी को जब हमने बुलाया ना, हमने खुद कहा आज मंगलवार है, तो हमने कहा ना भाई अंजनी के लाल को नमन, तो वो कह रहा है मैं दर्शन तो देने आ जाऊंगी। राधे, तो दर्शन देने तो देख भाई आएगा वो, और उसको अपना काम करने दो। मैं हर बार कहता हूं वो अपना काम करता है, हमें अपना काम करना चाहिए। तो लोकेश गोयल जी भी आज हमारे बीच में है। इस दरबार से बड़ा ही लगाव, बड़ा प्रेम इस दरबार से। इस दरबार को आज यहां तक पहुंचाने में उनके परिवार की बड़ी भूमिका है। महारानी परिवार को खूब आगे बढ़ाए, वंश की वृद्धि करती रहे, अपनी कृपा सदा उन पर ऐसी बना करके रखे। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, करने दो उसको, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। वो उसने दर्शन देने आना होता है और हमको थोड़ा व्यवस्थित करने आना होता है। उसको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। राधे। कल हमने
महारानी के चरणों में नमन करते हुए ध्रुव चरित्र पे कथा को विश्राम पाया था। तो महाचरणी माँ भगवती से आज यही प्रार्थना करते, माँ जिस प्रकार से कल का दिन आपने बड़े आनंद के साथ व्यतीत किया, ऐसा ही आज भी बना रहे। इंद्रदेव की हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की हाजिरी ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ये सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, है सहारा तेरे नाम का। ये सहारा तेरे नाम का, ये सहारा तेरे नाम का। अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी बढ़िया है जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी।
तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, हो ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरी भैया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरी मैया तेरी नौकरी ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल, राधे राधे श्याम श्याम। आए कथा में प्रवेश करें। मुझे सुंदर चतुर्थी दिवस की आज वैसे बड़ी भव्य कथाएं सुनेंगे। आप सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों वंशों की कथा कहेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे। कल ध्रुव जी महाराज के हमने प्रसंग वर्णन किया कि किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। जब ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके उनको वरदान दे दिया कि जा तो सम्राट बनकर के संसार में राज्य करेगा। ध्रुव जी महाराज अपने घर आए हैं। महलों में भव्य स्वागत ध्रुव जी महाराज का किया गया और उतारमान ने राजगद्दी ध्रुव को देकर गई, वन को चले गए। विदुर जी महाराज जो ये सब कथा मैत्री मुनि से पूछ रहे थे, कहने लगे महाराज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, भगवान को प्रसन्न किया। उसके बाद ध्रुव जी का राज्य कैसे चला, कैसे राज्य ध्रुव जी का रहा होगा। तो ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया गया कि ध्रुव जी का वंश है, ध्रुव जी का वंश है अंग और वेन। ध्रुव जी के दो पुत्र हुए अंग और वेन। अब जो वेन थे वो इतने ज्यादा अपने आप अहंकार के अंदर आ गया। अच्छा देखो ये बात सत्य है कि अगर कोई धर्मात्मा कोई पिता होगा तो ये जरूर नहीं कि पुत्र भी सबसे ज्यादा धर्मात्मा बन के पैदा हो, ये सत्य नहीं है भाई। विश्व सर्वादेशी थे, रावण कोई धर्मात्मा बन के पैदा थोड़ी हुआ। विभीषण अगर धर्मात्मा बन गया तो रावण और कुंभकर्ण थोड़ी बन के पैदा हुए। तो वेन ने अपने नगर के अंदर एक ढंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद कोई भी यहाँ पे जो यज्ञ हवन पूजा पाठ संतों की सेवा करता है वो कोई नहीं करेगा। अगर जो करेगा तो संतों की सेवा विवा कुछ नहीं करेगा, बल्कि मेरी सेवा की जाए, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। यज्ञ किया जाए तो मेरे नाम से किया जाए, पूजा की जाए तो मेरे नाम से की जाए, सामग्री अर्पण करी जाए तो मेरे नाम से की जाए, जो भी कुछ कार्य होगा वो सब मेरे नाम से होगा। संत आए, संतों ने समझाया महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पिता देखो कितने बड़े धर्मात्मा थे और आपने देखो कैसा अधर्माचार्य ने शुरू कर दिया है। लेकिन नहीं माने, बल्कि उल्टा संतों को समझाने लगे। संतों से क्या कहते हैं
देवमंती निपते सर्वदेवमयो निपाह। अरे आप संतों, आप ऋषियों, आप ये नहीं जानते कि राजा के शरीर में सभी देवता वास करते हैं। आप उन देवताओं का पूजन क्यों करो? मैं राजा हूं ना, मेरी देह में ही सभी देवता वास करते हैं, मेरी पूजा किया करो। पूरी प्रजा बड़ी दुखी हो गई। कुछ लोग आपस में मिले और मिलकर के वेद का वध कर, कि ये धर्माचरण कर फैला रहा है, इसलिए इसका वध कर देते हैं। इस पापी स्वभाव वाले का वध किया जाए। जब उनका वध कर दिया गया तो जो प्रजा थी वो बिना राजा की हो गई। अब कहने लगे भाई अब राजा अगर ना हो, सिंहासन पर ना बैठे राजा, तो फिर राज्य कौन चलाएगा? तो बेन महाराज की एक मथनी बनाकर के उसके शरीर को मथा गया, और जब मथा गया है तो उससे कौन पैदा हुए हैं? पृथु महाराज। पृथु महाराज प्रकट हुए हैं क्योंकि सबसे पहला प्रसंग है पृथ्वी का दोहन किया गया। जब पृथु महाराज पैदा हुए, क्योंकि जब अधर्माचार्य वेन ने कर दिया था तो क्या था, पृथ्वी ने जितने भी खनिज पदार्थ थे, जितना भी अन्न था, सब कुछ अपने अंदर छुपा करके रख लिया। और जब सब कुछ छुपा लिया तो पृथु महाराज जब पैदा हुए तो पृथु महाराज ने कहा देखो अब क्या करा जाए, क्योंकि धरती अन्न देना बंद कर चुकी है, पहाड़ औषधि देना बंद कर चुके हैं, वृक्ष फल देना बंद कर चुके हैं, सब कुछ तो बंद हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, अन्यथा तो ये राज्य अकाल के उसमें चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करा गया है? सबसे पहले पृथ्वी का दोहन किया गया, मां पृथ्वी को दोहा गया है। पृथ्वी ने गौ माता को रूप बना लिया और पृथु महाराज ने बछड़ा बनकर के अन्न आदि सारी औषधि उनके दुग्ध में से निकाल करके खींच ली। एक बार पृथु महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे कि जो राजा प्रजा से कर लेता है किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता, वह प्रजा के पाप को खाता है। ये सत्य है। जो राजा हमसे कर ले रहा है और कर लेने के बाद अगर वो हमें धर्म पे ना चलाए तो प्रजा का 10वां भाग राजा को पहुंच जाता है। किसका? पाप का। प्रजा जो भी पाप कर रही है उसका 10वां भाग कहां पहुंच रहा है? उसका 10वां भाग किसके पास जाता है? राजा के पास। यही हमारे संग होता है। हमें भी अपने, अगर हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को धर्म का उपदेश देना चाहिए। अगर हम बच्चों को धर्म का उपदेश नहीं देंगे तो समझ लो कि बच्चों के पाप के भागीदार हम मां बाप बनते हैं। तो उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी शनक नंदन सनत कुमार जी वहां पर आ गए और पृथु महाराज ने कहा कल्याण का मार्ग महाराज आप मुझे बताइए। मैं अपनी प्रजा को, अपनी संतानों को उपदेश तो देता रहता हूं, लेकिन आपसे उपदेश सुनना चाहता हूं कि आप ब्रह्मा के सर्वप्रथम पुत्र हैं, तो आप हमें धर्म का उपदेश दें। कल्याण चाहने वालों को केवल 2 कार्य करने चाहिए। कौन से? आत्मा से भिन्न प्रपंच अर्थात अनादि वस्तुओं में वैराग, और दूसरा सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा में से प्रबल अनुराग। सनकादिक ऋषियों ने उनको उपदेश दिया है, हे महाराज आप अगर कल्याण अपना चाहते हो तो 2 कल्याण कर लो अपना, 2 बातों का ध्यान रख लो। अब 2 बातों में कौन सी बात कही है? एक तो बात कही है कि आत्मा से भिन्न प्रपंच अर्थात अनादि जो वस्तुएं हैं, जैसे ये मेरा घर है, ये मेरे फलाना, ये मेरी वो, ये मैं खरीद के लाया, ये मैं का जो अनादि है, जो आपके शरीर को एक ना एक दिन आप कितना ही अन्न खा लिए शरीर पुष्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे वृद्ध अवस्था की तरफ जाएगा शरीर खराब होता चला जाएगा। लेकिन शरीर मेरा है महाराज, ये शरीर से सब कुछ मैं कर रहा हूं। आज मैं बलवान हूं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो इससे मोह खत्म कर दो। संत लोग कहा करते हैं कि ये शरीर वो है, इससे जितना काम करवाया जा सके करो, अन्यथा तो ये शरीर आपको एक दिन जड़ बना देगा। इस शरीर को ये कहते रहना चाहिए कि काम कर भाई, काम कर, तू काम करेगा तो ही कुछ कर पाएगा, नहीं तो नहीं। और दूसरा कहा गया है कि भी सभी प्राणियों में प्रवृत्त
व्याप्त अनुराग जो है ना, उसमें केवल परमात्मा को ही देखो कि इसमें भी रब है, इसमें भी रब है, सब में ही रब बसा। पुरजनों उपदेश दिया गया है कि दो मित्र थे, दो मित्र आपस में कैसे वार्तालाप कर रहे थे। वो क्या हुआ, कहते हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, 10 नाड़ियां हैं। हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां व्याप्त हैं। ये इंद्रियां और ये शरीर के अंदर जो व्याप्त जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमें हर चीज के लिए प्राप्त होने के लिए भाग दौड़ करने के लिए करती हैं। ये हमें हर अच्छी वस्तु की तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन परमात्मा से दूर ले जाने की कोशिश भी यही करती है। देखो ये पता चला है कि परमात्मा की भी कथा हो रही है, तो चलो परमात्मा की कथा में जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई आ गया जब रुक जाते ना, कोई बात नहीं, रहने दे, कथा तो रोज सुनते 7 दिन तक चलेगी, कोई बात नहीं, आज नहीं कल चले जाएंगे। सोचिए कि जो व्यक्ति आज आपके पास आया है वो आपको क्या देने लिए आया है, और जहां आप जा रहे हो कथा में, वहां से क्या लेकर के आ रहे हो। हो सकता है आपके पड़ोसी आपके पास आकर के बैठ जाएं, वो पड़ोसी तो रोज भी बैठ सकते हैं। हो सकता है कि जो आपके मित्र आ जाएं, वो मित्रों से भी ये कह के चलो कि चल यार आज कथा में तुझे भी सुनाता हूं, और खुद भी सुनते हैं, बैठ करके दोनों वहीं वार्तालाप आनंद से करेंगे। जब कोई आपके पास ऐसा है, बहुत से कहते हैं ना, मैं पूछ लेता हूं कि आप सत्संग में क्यों नहीं आए शनिवार को, क्या करें जी, कोई रिश्तेदार आ गया कि वो आ गया ये, अरे रिश्तेदार को भी लेकर के आओ भाई सत्संग, तू भी सुनो, मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, तेरा भी हो जाएगा, और तेरा 10वां हिस्सा मुझे भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। मैंने कहा था ना शुरू में कि अगर आप किसी को सत्संग में लेके आ रहे तो उसके पुण्य का 10वां हिस्सा आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन नहीं, हम कथा को छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा के नाम के सत्संग को छोड़ देंगे। लेकिन जो हमारा मित्र आया है, हमारा पड़ोसी आया है, हमारी वो आई है, कोई बात नहीं, 7 दिन तक तो कथा चलती, क्या हुआ, छोड़ दे, आज मत चकल चली जाइए, और कल आंख ना खुली मेरी तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कर बांध इसको ले जाओ कि रोए थे हम 4 दिन, रोए थे हम 4 दिन, उनको कांधे पर धर करके ले जाने के लिए, फिर घर आए अपने और खाए हलवा पूड़ी ब्राह्मणों को जिमाने के लिए। क्या दिया तुम्हें उसने। पड़ोसी भी कहेंगे हाँ मेरी सहेली बहुत अच्छी थी, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 दिन बाद कहेंगे हाँ ठीक है मुझे पता कैसे थे। राधे। तो सत्संग में आओ, उनको भी लेकर के आओ, लेकिन ध्यान रखना अगर ये अमृत रूपी कथा आपको छूट गई तो ये अमृत रूपी समय दोबारा नहीं मिल पाएगा। पुरजन उपदेश में यही बता रहे, नाड़ियां हैं शरीर में, हमारी इंद्रियां हैं, ये हमें विषय भोगों के लिए खींच जाती हैं, इनसे जितना हो सके इतना बचना चाहिए। फिर प्राचीन वही मनु महाराज की जो 5 संतानें हैं, उनमें से एक कौन था, उत्तानपाद, और दूसरा पुत्र कौन था, प्राचीन वही। प्राचीन वही के 10 पुत्र हुए जो प्रचेता गण कहलाए। एक बार प्रचेता गणों की मार्ग में जाते हुए नारद जी से भेंट हुई। प्रचेता गण भगवान प्रचेता गण नारद जी से हाथ जोड़ के पूछते हैं कि भगवान शीघ्र कैसे प्राप्त होंगे, इसका हमें बताइए। जीव पर नारद जी कहते हैं कि 3 काम करने पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पहला कौन सा काम है, पहला काम है जीव मात्र पर दया, दूसरा है हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, और तीसरा अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। देखो मैंने कल भी कहा था आपसे, जीव मात्र पर दया रखना। अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आता है, उसको बड़े प्यार के साथ, आप पे सामर्थ्य है तो उसको जितना देना चाहते हो दे, सामर्थ्य नहीं है हाथ जोड़ दो, महाराज नहीं कर सकता। क्रोध भी आता है तो क्रोध को नियंत्रण करना सीखो, और जब क्रोध नियंत्रण करना सीख जाओगे, क्रोध नियंत्रण करने का मतलब हो गया कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। जब अपनी इंद्रियां कहिए नहीं, क्योंकि बताए ना हमारा शरीर किससे बना है, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि। अब अग्नि तेज, जब क्रोध ज्यादा आएगा, अग्नि तेज आएगी तो हम मुंह से कुछ भी बोल देंगे, लेकिन नियंत्रण रखना है, नहीं मुझे नहीं बोलना, मुझे संयम रखना है, और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। प्रभु तूने ये भी दिया है, वो भी दिया है, मैं संतुष्ट हूं, ठीक है जो तूने दिया अच्छा किया। क्यों?
तेरी सारी चीजें तो मेरे लिए बनी हुई है, तेरे सुखों से भी प्यार, तेरे दुखों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और जो भी देना चाहे करतार, सृष्टि के पालन हार। जो तू देना चाहे मैं उसमें संतुष्ट हूं। तू जो दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है, तू जो कर रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि तूने ही सब कुछ बनाया है, तू ही मेरे लिए सब कुछ जानता है। तो प्रचेता गणों को नारद जी ने 3 उपदेश दिए हैं कि अगर ये कार्य तुम करोगे तो समझ लो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो जाओगे। प्रियव्रत 10 पुत्र हैं। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, 7 दीप। उत्तानपाद प्रियव्रत जो उनके थे उनके 2 क्या, प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, 7 कौन है, सप्तदीपों के अधिपति बना दिए गए। 3 कौन, ब्रह्मचारी हुए। जम्बूद्वीप के अधिपति हुए महाराज अग्रद, और अग्रद के 9 पुत्र हुए जिन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करे, और 9 खंडों में उन्हें 9 पुत्रों में बांट दिया गया। देखिए जो ये 9 खंड हम कहते हैं ना, भारतवर्ष अखंड, आर्यवर्तान देश, ये सब कौन है, प्रियव्रत के दिए हुए। 10 पुत्र हुए, उनमें से 7 को सप्तद्वीप का अधिपति बना दिया, 3 ब्रह्मचारी बन गए, और जो 1 जम्बूद्वीप के अधिपति हुए थे वो महाराज अग्नि अग्रित हुए। अग्रित के 9 पुत्र हुए, जम्बूद्वीप के 9 खंड किए, 9 खंडों में उनको बांट दिया। अजनाम खंड के राजा हुए नाभि, और महाराज नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। यज्ञ में उन्होंने भगवान से उन्हीं के जैसे पुत्र की कामना करी, अतः साक्षात भगवान ऋषिदेव के रूप में नारायण भगवान प्रकट हुए। और ऋषिदेव भगवान की, भगवान ऋषिदेव के द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश दिया गया। भगवान ऋषिदेव का विवाह किसे, इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। उनके 100 पुत्र हुए। एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया कि हे पुत्रों, ये मानव शरीर कष्टप्रद विषय भोगों के लिए नहीं बना है, इससे तो असीम ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहिए। महापुरुषों का संग मोक्ष तथा कमियों के संग को नरक का दरवाजा कहा गया है। भगवान ऋषिदेव ने सिद्धियों को ठुकरा दिया, अंत में परम गति को प्राप्त किया। और ये भगवान ऋषिदेव कौन है पता है? देखो, नारद के उपदेश के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, कोई ऐसा संत मिले जिस संत से हमारा कल्याण हो जाए। ऋषिदेव जी महाराज वो ही हैं जिन्होंने किसकी स्थापना करी है? ये हम कहते हैं ना, जो जैनी समाज, जैन समाज, ये जैन समाज की स्थापना ऋषिदेव भगवान ने की। तो ऋषिदेव भगवान ने इस सिद्धियों को ठुकराकर अंत में किसको प्राप्त किया? मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। भरत चरित्र आता है। ऋषिदेव जी के पुत्र भरत से इस देश के नाम से भरत पड़ा, क्योंकि ऋषिदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, और उनसे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी का विवाह विश्वरूप की बेटी पदाजनी से हुआ, जिससे भरत जी के 5 पुत्र जन्म हुए। भरत जी 7 पुत्रों को देकर के अपने पुलाहस आश्रम पर आ गए। गंडकी नदी में स्नान करते हुए एक मृग के बच्चे की रक्षा की, और मृग के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई कि फिर जब दूसरा जन्म लिया तो भी मृग का ही जन्म लिया। अब देखो भरत जी महाराज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपके मरते समय जब आपके मन की जैसी स्थिति होगी, आप पूर्व जन्म में भी वैसा ही जन्म पाओगे। भरत जी महाराज जैसे ज्ञानी कोई नहीं हो सकते, लेकिन जब वो मरे तो क्या हुआ? जब वो एक बार गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते हुए देखा कि एक हिरनी जो है गर्भ में उसके बच्चा है, लेकिन शेर उसके पीछे पड़ गया। वो अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में कूदी और नदी में ही प्रसव हो गए, यानी कि वो बच्चा पैदा हो। हिरनी तो नदी को पार कर गई, लेकिन बच्चा बहता जा रहा था। भरत जी महाराज ने बच्चे को लिया और लेकर के उसका पालन पोषण करना शुरू कर, लेकिन बच्चे के अंदर इतनी मोह पैदा हो गया भरत जी का कि एक दिन जो हिरणों का वहां से जंगल है, जंगल में से तो जाते रहते हैं,
हिरणों का झुंड जा रहा था, परिवार जा रहा था। जो भरत जी के पास हिरण था वो लगा कि हाँ भाई ये जो परिवार मेरा ही हो सकता है क्योंकि मेरे जैसा दिख रहा है। वो हिरण का बच्चा उनके साथ निकल के चला गया और जैसे ही हिरण का बच्चा उनके साथ गया, भरत जी का मोह उनके अंदर इतना था कि वो मोह में भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब प्राणों को त्यागा है तो दूसरा जन्म पाया है, तो किसका पाया? हिरण का जन्म। इसलिए कहते हैं कि अंत समय रही जैसी सृष्टि वैसी रही तेरी दृष्टि। जब अंत समय में तेरी बुद्धि सही होगी ना तो तू वैसे ही दृष्टि रूप में पैदा होगा, वैसा ही जन्म लेगा। इसलिए अंत समय में केवल जिस प्रकार से विषम पितामह ने कहा ना, प्रभु अंत देह जब मेरा काल आए ना, जब मेरा देह समापन हो रहा हो तो केवल एक ही काम करना और तेरा मुख मेरे सामने होता कि जब जन्म भी लूं तो तेरे चरणों में ही पैदा हूं। राधे आपके श्री चरणों में ही जन्म पाऊं और क्या पाऊं। भरत जी ने मृग का जन्म लिया पुणे, और फिर उसका कर्म भोगने के बाद भरत जी ने फिर जन्म लिया है अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण के घर पर। पिताजी ने पढ़ा करके हार गए, लेकिन वो नहीं पढ़ पाए और नाम रख दिया उसका जड़ भरत। जड़ भरत का मतलब मूर्ख है। इसको 1000 बार समझा चुके हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहा, इसलिए क्या बना दिया? मूर्ख है ये, जड़ भरत नाम रख दिया। एक बार डाकू बलि चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो जड़ भरत जंगल में गुजर रहा था। तो जैसे ही जंगल में गुजर रहे थे डाकू ने पकड़ा और पकड़ करके किसके पास ले गए कि महाराज हमने इसको पकड़ के लाए हैं, मां काली को इसको बलि दे दीजिए। देखो भाई, कोशिश किया करो कि जब हम आप आकर के कथा में बैठो ना, पहले थोड़ा सा स्थान लेके बैठे करो, क्योंकि आपको पता है ना धीरे धीरे ठाकुर जी अपनी संगत बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो पहले ही ऐसा स्थान बना के बैठो ताकि व्यवस्था बनी रहे। राधे राधे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू, तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं, कि तेरे बिन पल ना रहूं, कि तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। जय हो। जैसे जल बिन तड़पे मछली दिए, जैसे जल बिन तड़पे मछली दिए, वैसे तड़प कन्हैया तेरे लिए। वैसे तड़प कन्हैया तेरे लिए, वैसे तड़प कन्हैया तेरे लिए, वैसे तड़प कन्हैया तेरे लिए। मुझे प्यार वाला, मुझे प्यार वाला, मुझे प्यार वाला नशा तू चढ़ा दे, तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। हरि
तेरी चरण रज में मिल जाऊं मैं, तेरी चरण रज में मिल जाऊं मैं। अब यहीं पे रहूं कहीं दूर ना रहूं, अब यहीं पे रहूं कहीं दूर ना रहूं। ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे। बोलो ओ ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, तेरे बिन पल ना रहूं। कहते हैं कि ना आज का ना बोलना तेरे उस दिन काम आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। यही वो समय है जो कुछ कर सकते हो भजन। कहते हैं ना कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन पल ना रहूं। बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे महाराज जी अभी, जड़ विरक्ति की। और उसमें एक शब्द आता है मालूम है, व्यास ने बताया था जो इंसान मैं छोड़ देता है ना वो इंसान भगवान से मिल जाता है। एक बार दोनों हाथ उठाए जिसने मैं छोड़ रखी है, वह तो सभी मैं वाले ही बैठे हैं, मैं खुद मैं वाला हूँ। पर मालूम मैं छोड़ दोगे ना, क्योंकि मैं करता कौन है, बकरी। और बड़ी अच्छी बात याद आ गई मेरे को बैठ एक बात से। मैं भजन उसी टाइम गाने वाला था, मैं रुक गया, मैंने कथा थोड़ी चलने दो, आए मिलकर स्मरण करें। ओ मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा बोल। ये नाम बड़ा अनमोल, ये नाम बड़ा अनमोल, ये नाम बड़ा अनमोल, ये नाम बड़ा बंदे मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा बोल, मैं राम राम बोल। ये मैंने किया वो मैंने किया, ये मैंने किया वो मैंने किया, क्या तूने किया सब उसने किया, क्या तूने किया सब उसने किया। क्या चीज है तू सब जानती है, तेरी रग रग को पहचानती है, तेरी रग रग को पहचानती है, तेरी रग रग को पहचानती है। ओ अब भी वक्त संभल जा बंदे, अब भी वक्त संभल जा बंदे, हो जाएगा बिस्तर गो, मैं छोड़ मामा हो, मैं छोड़ मामा हो, मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़ मामा। जय हो। कौन करता था? ओ रावण भी मैं करता था, दस शीश कटे वो मारा गया, दस शीश कटे वो मारा गया, ओ दस शीश कटे वो मारा गया। हिरण्याकश्यप को देख लो तुम, पेट उसका फाड़ा गया था, पेट का उसका फाड़ा गया था, पेट का उसका फाड़ा गया। ओ अब भी वक्त संभले जा बंदे, अब भी वक्त संभल जा बंदे, खुल जाएगी तेरी पोल, मैं छोड़ मामा बोल,
वो सच्चे दरबार की जय। राधे। एक बार जड़ भरत जी महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे थे, जब डाक कुआं उठा करके ले गए और मां काली को बलि देने लगे। अच्छा देखो, हम बलियां देते हैं ना, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हम बलि तो देते हैं, लेकिन क्या भगवान ने हमसे कभी बलि मांगी है क्या? कभी भगवान ने आपको दर्शन देकर के ये कहा कि देख भाई इधर आ, मुझे ये वाली बलि दे दे, मुझे पशु की बलि दे दे, मुझे बकरी की दे दे, मुझे बकरे की दे दे, मुझे मुर्गी की दे दे? कभी बलि मांगी है? नहीं मांगी ना, हम किस लिए देते हैं? जड़ भरती कथा में यही समझाती है कि तू जब अपने शरीर पर एक छोटा सा कांटा चुभने से इतना दर्द होता है, तो वो जो बेजुबान जीव है उसको एकदम में काट देता है, तो क्या करेगा? जड़ भरत जी को ले गए हैं मां काली की बलि देने के लिए। उसी समय मां काली प्रकट हो गए। प्रकट होकर के जड़ भरत को कुछ नहीं कहा, लेकिन जितने भी राघवांश के डाकू बैठे थे सारे डाकू का नाश कर दिया। एक डाकू कहने लगा, मां कम से कम मुझे ये तो बता दे, मैं तो तुझे बलि दे रहा था, इसकी बलि। कह रहे मैं निरपराधों की कभी बलि को स्वीकार नहीं करती। अरे जिसने अपराध नहीं किया मैं उसकी बलि को स्वीकार क्यों कर लूं? इसलिए तुम्हारा सर्वनाश कर। जड़ भरत जी मां के दर्शन करके फिर अपने गांव नहीं गए, जंगल में घूमते। एक दिन सिंधु सौर देश का राजा रावण पालकी पर बैठ करके सत्संग सुनने जाता था संतों के यहाँ। रावण संतों के यहाँ पे सत्संग सुनने जा रहा था, पालकी बैठ करके। एक जो पालकी वाला कहार था वो बीमार हो गया, उस पर चला नहीं जा रहा। अब सोचने लगे कि महाराज को बैठा करके कैसे लिया जाए, भाई 3 जने तो नहीं ले जा सकते। देखा कि हट्टा पुट्टा मोटे शरीर वाला एक व्यक्ति लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, क्यों ना इसको उठाकर ले जाए। उन कहारों ने उनको पकड़ा, पकड़ के चल भाई महाराज तुझे बुला रहे हैं, आज उनको तुझे। ठीक है भैया ले चल। तीनों के साथ वो भी। अब उसने कभी उठाई हो पालकी को ना, वो चल रहा है, चलते चलते देखा चींटी कोई आ गई तो पैर एकदम उछाल देता। अब जो बैठे हुए हैं रावण महाराज, उनका सर बार बार जैसे उछलता पालकी के ऊपर जाके लगता। अरे कौन है? आज सही तरह नहीं तुम जा चल सकते। महाराज हम नहीं, ये चौथा कहार है। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार। जब राजा का ज्यादा ही परेशान हो गया, पहले नीचे उतारो, मुझे बताओ कौन सा चौथा ये कहार है। देखा हट्टा पुट्टा जड़ भरत अपना खड़ा हुआ है। उसको सुनाने लगे, अरे मोटा ताजा तेरा शरीर इतना खाता रहता है, तुझे ये नहीं पता कैसे पालकी चला के नहीं चाहिए? तो पालकी सही तरह नहीं चला रहा है, ये मूर्ख है, इसे पालकी नहीं सही चला रहा। ऐसे करो, इसको दंड दिया जाए इसके शरीर को, तभी इसको पता चलेगा। भरत जी महाराज कहने लगे, हे राजन, आप कह रहा हूं मैं मोटा हूं, मैं ताजा हूं, मैं हट्टा कट्टा हूं, सही क्या आता है, लेकिन मुझे ये बताइए आप इस शरीर को दंड देते हो, ये आत्मा को दंड दे रहे हो जो शरीर में बैठी हुई है? अगर मैं मोटा ताजा हूं, शरीर को आपने दंड देना है तो ये शरीर एक दिन बाद मेरा कष्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन दंड आपने आत्मा को देना है, तो उसके बारे में बताइए। अब राहुगण जो था वो संतों का सत्संग सुनने जाता था, उसके दिमाग में आ गए कोई न कोई संत है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज आप कौन हैं? मुझे बताइए कि आप हैं कौन? हे ब्राह्मणों के चिन्ह यज्ञोपवीत धारण करने वाले तुम कौन हो? तुमने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। मैं इंद्र के ब्रज से नहीं डरता, मैं शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता, किंतु ब्राह्मणों के कुल के अपमान से मैं महाराज बहुत डरता हूं। देखो श्रीमद् भागवत कथा भी बार बार आपको यही समझा रही है कि किसी का भी अपमान अगर हो जाए तो क्षमा से आप हो सकते हो, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान बार बार नहीं करना चाहिए, भी कह रहे हैं। राहुगण राजा कह रहा है कि मैं इंद्र के ब्रज से नहीं डरता, जिसके ब्रज से अच्छे अच्छे राक्षस कांप जाते हैं। मुझे भगवान शिव के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मणों के कुल के अपमान से मुझे वो डर लगता है। आप मुझे बताइए आप हैं कौन? राजा रावण ने कहा कि महाराज बस एक बात मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि तुम मुझे दंड नहीं दे सकते क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो जैसा आप कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं,
तो महाराज एक बताइए कि चूल्हे के ऊपर अग्नि जलाई, अग्नि पे बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा, पानी में चावल डाल के रख दिए। अब तो महाराज जब अग्नि जलेगी तो अग्नि से पानी बर्तन गर्म होगा, बर्तन से पानी गर्म होगा, पानी से क्या चावल गर्म होंगे, और जब चावल गर्म होंगे तो चावल पक करके सामने आ जाएंगे। तो महाराज ऐसी आपका शरीर है, जब आपके शरीर को दंड देंगे तो आपकी इंद्रियों को कष्ट होगा, जब आपकी इंद्रियों को कष्ट होगा तो फिर आपकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा। भाई हमने शरीर पर कोई लकड़ी मारी है तो दर्द किसमें, पैर में हुआ, हमारी पैर को दर्द हुआ। आंसू कहां से निकले, आंख से। आहा कहां से निकले, मुंह से। तो महाराज दर्द तो पूरे शरीर इंद्रियों को हो गए है ना। जड़ भरत कहने लगा, अरे मैं तो आपको बहुत सत्संगी समझता था, आप तो मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। इस शरीर में बैठे हुए इस परमात्मा रूपी आत्मा को कभी दर्द नहीं होता। शरीर को तुम जला करके आ जाओ कि आत्मा वाकई वहीं रहेगी, वो निकलेगी और दूसरा शरीर धारण कर लेगी। आप कहते हो कि आत्मा को दर्द, आत्मा को कभी दर्द हो ही नहीं सकता है। ये आंखें हैं, ये इंद्रिय हैं, आप इसको मारोगे दर्द इसको होगा। इसलिए हे राजन, आप जो बात कर रहे हो मूर्खों वाली बात मत करो। चरणों में गिर गया, कहने लगा, महाराज आज मुझे पता चल गया कि मैं जब तक सत्संग सुन रहा था जितना वो मैं पूर्ण रूप से, लेकिन आज मुझे साक्षात सतगुरु अर्थात साक्षात ऐसे संत के दर्शन हो गए जो मेरी आत्मा तक मेरे अंदर जाकर के बैठ गए। पृथ्वी और भूगोल के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी हमारी कैसी बनी है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है। कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि ये भूगोल क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये खगोल क्या है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, 14 भुवन और ब्रह्मांडों का विस्तार 50 करोड़ बताया है। 14 भुवन का तो सब जानते हैं, 14 भुवन है हमारे ब्रह्मांड के अंदर और 50 करोड़ हमारे ब्रह्मांड का विस्तार बताया गया है। 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, पृथ्वी से 99,000 योजन पर दक्षिण में नरक की व्यवस्था की गई है। हम दक्षिण की तरफ कहते हैं ना कि नरक का वास है, तो पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण के अंदर नरक का व्यवस्था की गई कि जो मनुष्य कर्मों को करेगा उसको नरक भोगना पड़ेगा। जो दूसरे के धन को, महाराज नरक क्या है और नरक में कौन जाता है, लेकिन नरकों के नाम क्या है। कहते हैं 28 नरक पर, वैसे तो जो मैं बता दूं कितने हैं, 84 लाख नरक, लेकिन 28 नरक प्रमुख हैं जिस नरक के अंदर क्या क्या जाता है। तो कहने लगे कि जो दूसरे के धन की और स्त्री का हरण करता तामस नरक में, जो जीव की हत्या करता रौकप नगर में, जो माता पिता वेद ब्राह्मण का विरोध है वो कालमूत्र में, जो निरपराध को दंड देता है वो मुख वर्ग में, उसके अंदर गन्ने जैसा उसको पेला जाता है। यज्ञ में जो पशुओं की बलि देता है विषण में, वहां यमदूत उसे ले जाकर के तेल के अंदर डाला देते हैं। देखो हर चीज की व्यवस्था की हुई है। अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हो तो वो वहां पर उसको आपको कष्ट देगा। आपने किसी के साथ गलत किया है तो वहां जाकर वो कहेगा कि अब मैं तुझे बताऊं कैसे किया था। किसी के घर को आप जला दोगे तो भगवान कहेगा कि देख अब अग्नि कुंड में तुझे जलना पड़ता है, पता चलता है कैसे जलते हैं। और एक बात बताएं, हम तो वैसे ही जलते रहते हैं, अग्नि कुंड की आवश्यकता ही क्या, जलते हैं ना। भगवान तूने इसका है 2 घर बना दिए, मेरा एक ना बनाया। मेरे पास एक ही गाड़ी नहीं दी, तूने इसको 4-4 गाड़ियां दे दी है। वो बहुत अच्छा कमा रहा है, मुझे तो तूने केवल 10 रुपए दिए, अब उसको 20 रुपए दे दिए। ये नरक है आपके लिए। आप जो जल रहे हो वो अपना मौज ले रहा है क्योंकि उसको तो परमात्मा ने दे दिया, लेकिन तू जल जल के अपने आप को नरक में जला रहा है। ध्यान रख, मत जल दूसरों से ये कि प्रभु इसको तूने दिया है ज्यादा और कुछ नहीं तो प्रभु थोड़ा मुझे भी दे दे, देख उसको भी सुख मिलेगा, तुझे भी सुख मिलेगा। राधे मत कहो कि उसको दे दिया, अच्छा है प्रभु ने तूने दिया, मैं खुश हूं। मेरा पड़ोसी सुखी है तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर मेरा पड़ोसी दुखी है तो ध्यान रखना सबसे पहले आपको वो दुखी करेगा। इसलिए पड़ोसी का भला चाहोगे ना तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। नहीं तो पड़ोसी ये कहेगा अगर मैं दुखी हूं और ये सुखी है तो सबसे पहले इसको दुखी करना है, बाद में किसी और को दुखी करना है।
इसलिए परमात्मा से ये मांगो, प्रभु कुछ और नहीं, मेरे आस पड़ोस को सुखी रखना, नहीं तो वो मुझे सुखी नहीं रहने देंगे। राधे। अजामिल का विधान आता है कि नरक के अंदर हम परमात्मा का जब जो भोग भोग करके आते हैं तो नरक में कैसे जाते हैं। अजामिल की कथा कि नरक का वर्णन सुनकर कि परीक्षित जी महाराज भयभीत हो गए। सुखदेव के द्वारा नरक ना जाने के उपाय का वर्णन पूछने लगे, प्रभु मुझे ये बता दीजिए कि हम अगर कोई कर्म कर बैठे और ऐसा कर्म हमसे हो जाए तो हम नरक में न जाएं, इसका कोई हमें उपाय बताइए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की भक्ति के द्वारा स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, एक बार वैश्या को उसने रति करते देखा, उसकी बुद्धि दूषित हो गई। वे यही सोचता रहा कि मैं इस वैश्या के साथ मैं भी रति करूंगा और धीरे धीरे उस वैश्या के साथ विवाह कर लिया। कालांतर होते गए 10 पुत्र हुए। एक दिन संत उसके यहां पर भोजन करने आए और जब संत भोजन करने आए तो उसने यथा सत्कार जो भी सवात हो सका करा। तो एक दिन उसने कहा, महाराज कोई और हमारे लिए कृपा हो तो कहिए। कहने लगे, जो तेरा पुत्र हो उस पुत्र कलावती और क्या होता था, राम श्याम घनश्याम रामदास। अब सोचो कल्याण कैसे हो। ये शास्त्र हमारे गलत नहीं है, वेद शास्त्र कहते हैं कि नाम रखना है तो ऐसा रखो कि अगर तुम अपनी जीवा पर भगवान को ना भी कर सको तो भगवान तुम्हारी जीवा पर आकर बैठे। श्याम नाम, कन्हैया नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, ये जब तुम बोलोगे तो अपने आप ही जीवा पर नाम आता जाएगा। और ध्यान रखना, अजामिल की यही कथा हमें सुनाती है। अजामिल जैसा महापापी भी जब भगवान को जो नहीं मानता उसकी रति वेश्या के अंदर हो गई और उससे 10 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटे पुत्र के अंदर इतनी ज्यादा प्रेम हुआ, इतना ज्यादा प्रेम हुआ कि एक दिन वो समय आया कि जब यमराज उसके सामने आके खड़े हो गए। और जब यमराज आके खड़ा हो गया तो देखा कि एक काला शरीर वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है, भयंकर रूप धारण किए, आंखों के अंदर से अग्नि निकल रही है। डर के मारे व्यक्ति बुलाने लगा, कौन? नारायण पुत्र नारायण, नारायण नारायण मुझे बचा, देखिए मुझे कोई लेने आया है। बस जब नारायण 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 जपा है तो मुंह से जब नारायण निकला और नारायण नारायण बोलता रहा तो यमदूत जैसे खींच करके ले गए नरक के अंदर। तुरंत कौन आ गए? भगवान विष्णु के गण। अरे मूर्खों, तुम्हें नहीं पता इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए नरक का गामी नहीं बल्कि वैकुंठ का गामी। राधे। और हम कहते नहीं, महाराज को जड़िया सा नाम बता दीजिए। पंडित जी भी कहते ठीक है, मैं भी को अपना दिमाग मारूंगा, ये अक्षर दे दिया भैया मैंने, रे के पे से ये अक्षर निकला, जो तुमने रखना रख लीजो, तेरा भी कल्याण हो, साथ में हमारा भी कल्याण हो। राधे। नहीं तो क्या करते थे महाराज, आप निकाल के जाइए नाम जो आप रखोगे। और अब तो वो तो पता कैसे होने लग गया है, बहुत से तो कहने लगे अब तो पंडित जी को पंडिताई सिखाने लगते। महाराज आप ये बताइए कि जो जन्म का नाम है वो जन्म का नाम नहीं रखना चाहिए, ये हमें बताते हैं। कौन बताते? नहीं बताते हैं। क्यों बताते हैं भाई? फिर पंडित जी के पास क्यों जाता है? तो पंडित जी जल्दी पंचांग में नाम निकालिए, कोई मुहूर्त निकालिए बड़ा सा, देखिए और ये नाम क्या है भैया? पे निकला है। अच्छा जी नाम रखने नहीं महाराज, ना ये वाला नाम नहीं रखेंगे, ना हम दूसरा रखेंगे। तो भाई पंडित जी के पास क्यों आधा घंटा खर्च करने आया था? ना पंडित जी को परेशान करता, ना खुद परेशान, तेरा मन जो करता वो रख लेता। पंचांग के अंदर अगर जिस जन्म में जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है वो तू नाम रख, वो ग्रह उसके अनुसार ही चलेंगे, चाहे तो कुछ भी नाम रख ले। हम विवाह करते हैं ना, महाराज ये नाम है बता दीजिए, कुंडली खोली, कुंडली के अंदर जन्म का डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाली, नाम दूसरा निकला, ये नाम है। नहीं महाराज मैं तो शुरू से इसी नाम पे पुकार रहा हूं इसको। अरे भाई नाम तो दूसरा निकल रहा है। महाराज निकल कैसे सकता है, मैं तो शुरू से बोला रहा हूं। अरे निकल तो सकता भाई, शुरू से तो किस नाम से? हाँ ये जरूर था कि हमारे वो नाम जो रखा था पंडित जी ने वो नहीं रखा, ये हमने रख दिया था, इसलिए शुरू से ये बोलता। तो भाई इसमें पंडित जी की क्या गलती? गलती तो तेरी थी, तूने वो नाम नहीं रखा। इसलिए नाम क्या होना चाहिए? ये अजामिल की कथा सुनाती है, भगवान के नाम रखो ताकि उस नाम से तुम्हारी सदगति हो सके।
अगर भगवान का नाम अंत समय तुम ना भी ले पाए, पुत्र का ही नाम चलो ले लो, पत्नी का ही चलो नाम ले लो, जिसका भी तुम नाम लेना चाहो, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सके। इसलिए अपनी गति करनी है तो हम अपने बच्चों को सदगति पे लेके आए, सदमार्ग पर लेके आए, तब जाकर के हम पूर्ण हो सकते हैं। अन्यथा तो नाम रखे जाओ जो तुम्हें रखना है। राधे परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु आपने ध्रुव के वंश का वर्णन हमें सुनाया, वही प्राचीन वही के प्रचेता गण हुए, उनका वर्णन आपने मुझे नहीं सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जो प्रचेता गण है उनका विवाह वक्षी कन्या से हुआ। दक्ष का विवाह अस्की कन्या से 10,000 हर्ष नामक पुत्र पैदा हुए। नारद जी ने बच्चों को, एक दिन नारद जी आए और उनकी ज्ञान देने लगे। नारद जी ने पूछा, ऐसा कौन सा देश है जहां एक ही पुरुष रहता है? देखो बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। ऐसा कौन सा देश है जहां एक ही पुरुष रहता है? कहा देह, जिसमें केवल एक ही परमात्मा रूपी पुरुष रहता है। कौन सी गुफा है जहां पर कोई लौट कर नहीं आ सकता? कहा वैकुंठ। स्वर्ग में जाओगे एक दिन वापस लौट के आ जाओगे, लेकिन वैकुंठ में आप अगर गए ना तो ध्यान रखना, जब दोबारा सृष्टि की प्रलय होगी, सृष्टि के प्रलय होने के बाद परमात्मा अवतार धारण करेंगे तो फिर वो अपने साथ तुमको लेकर के आएंगे, उससे पहले तुम आ नहीं सकते। ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है? कहने लगे, प्रभु माया दोनों तरफ बहती है। मैं ये चाहूंगा कि इन हाथों के अंदर इसमें भी लड्डू और इसमें भी लड्डू हो। माया ही तो है ना, मेरे दोनों हाथों के अंदर माया होनी चाहिए, वो दोनों तरफ बह रही है। किसी ने कहा भी कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, फिर भी कैसे बड़ा? अकल कहती मैं बड़ी बलवान, मैं बीच कचहरी लड़ती। अकल कहती मैं बड़ी बलवान, मैं बीच कचहरी लड़ती। रूप कहता मैं बड़ा बनवान, मेरे दुनिया सजदा करती। अरे बड़ा सुंदर है ये तो, है ना? रूप कहता मैं बड़ा बलवान, मेरी दुनिया सजदा करती। अकल कहती मैं बड़ी बलवान, मैं बीच कचहरी लड़ती। और माया कहती मैं बड़ी बलवान, मेरी दुनिया पानी भरती। तो ये माया बड़ी है, दोनों तरफ हाथ करके रखती है, ये दोनों तरफ बह रही है। उसके बाद कहा कि सबके सर पर एक चक्र है जो सदा घूमता रहता है। तो कहा कौन? काल। वो सदा घूम रहा है, कब किस वक्त किसको अपने अंदर में ले ले कुछ पता नहीं। नारद जी ने दक्ष के 10,000 बच्चों को बाबा बना दिया और फिर दक्ष ने अश की कन्या से 1,000 सल्लभ नामक पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने कूट प्रश्न करके भी उनको भी बाबा बना दिया। अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने भला बुरा कहकर नारद को श्राप दे दिया कि हे नारद, तू एक घड़ी से ज्यादा कहीं भी नहीं ठहरे। अब दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 का कश्यप जी के साथ विवाह हुआ और कश्यप जी की एक पत्नी दीति जिसने दैत्यों को जन्म दिया। उनकी एक पुत्री हुई रचना और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, जिसके 2 पुत्र हुए विश्वरूप और संवेश। हे परीक्षित, विश्वरूप तो इतने प्रतापी और विद्वान थे कि एक बार उन्हें देव गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार इंद्र ने बृहस्पति का अपमान किया और बृहस्पति का स्वर्ग से छोड़ करके उनको जाना पड़ गया, क्योंकि अपमान जहां होता है वहां पर नहीं ठहरना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपका कहीं अपमान हो रहा हो और आप वहां फिर भी जानबूझकर बैठे रहें तो समझ लेना कि आप मृत्यु से भी मरे हुए हो। आवत ना मन हर से, नैनन में ना हो स्नेह, और तुलसी वहां चाहिए जहां कंचन बरसे में। आपके आने से अगर कोई प्रसन्न ना होता हो, मन के अंदर अच्छे भाव ना आते हो, तो अगर सोना भी बरस रहा हो तो हाथ जोड़ करके निकल जाना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तू अपने में खुश है, मैं अपने में खुश हूं।
अपमान किया गुरु बृहस्पति को। बृहस्पति जी स्वर्ग छोड़ के चले गए। जब बृहस्पति जी स्वर्ग छोड़ के चले गए तो विश्वरूप को देवताओं का गुरु बना दिया। लेकिन विश्वरूप कौन थे? दैत्यों के भांजे। तो जब वो आहुति दिया करते थे तो आहुति में वो दैत्यों को भी नाम लेकर के दैत्यों की आहुति दिया करते थे, दैत्यों को भी वो भोजन पहुंचा दिया करते थे। ये बात जब इंद्र को पता चली तो इंद्र बड़ा क्रोध हुआ, और इंद्र को जब क्रोध आया तो इंद्र ने क्या करा? उनका वध कर दिया। और ब्राह्मण वध का इंद्र को दोष हुआ, ब्रह्म हत्या का इंद्र को दोष हुआ। जब ब्रह्म हत्या का इंद्र को दोष हुआ तो इंद्र को उस दोष को 4 भागों में बांटना पड़ा। इंद्र को उस दोष को किस में बांटना पड़ा? 4 भागों में। पता है वो दोष कहां कहां बटा है? तो ये कितने जो मात्र शक्तियां बैठी है ना, किसी में इतना दम नहीं था पुरुष के अंदर भी कि उस दोष को पुरुष ले सकता है। ये मात्र शक्तियों ने उस दोष को ग्रहण किया था। एक दोष तो स्त्रियों को दिया गया, एक पाप का भाग। दूसरा भाग किसको? जल को दिया गया। तीसरा भाग पृथ्वी को दिया गया, और चौथा भाग वृक्षों को दिया गया। जब तो ऐसे थोड़ी कहा गया है कि स्त्रियां अपने आप में देवियां हैं कि वो दोष को ग्रहण कर सकती हैं। पृथ्वी के अंदर जो बंजर भूमि हो गई, वो बंजर भूमि इसलिए बन गई पृथ्वी को इंद्र का दोष लिया। जल के अंदर जो झाग आने लगे वो इंद्र का ही दोष हुआ। वृक्षों में जो गोंद बन गया वो इंद्र का दोष था, और स्त्रियों के अंदर जो मासिक धर्म आया वो इंद्र का ही दोष था। इसके बाद इंद्र को मारने की भावना से त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, और मंत्रों में गड़बड़ी हो जाने से इंद्र को मारने वाला जो पैदा होने गया उसका नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर के भय से देवता भाग गए। भगवान की इच्छा से देवताओं ने दधीच मुनि से उनकी हड्डियां मांगी और उनसे एक वृक्ष का निर्माण किया जिससे कि वृत्तासुर का वध किया जा सके। जब वो वृक्ष जा रहा था वृत्तासुर को मारने के लिए, तो वृत्तासुर ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना स्तुति की है, और बड़ी सुंदर स्तुति की। हे प्रभु, आप मुझे दासों का भी दास बना लीजिए। मेरा मन सदैव आपको स्मरण करता रहे, वाणी गुणों का गान, शरीर आपके कर्म करें। हे प्रभु, मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका विरह, आपकी याद चाहिए। जैसे बिना पंख का पक्षी मां की याद से तड़पता है, वैसे मैं भी आपकी याद से तड़पूं। इंद्र ने कहा, अरे दानव, तू तो सिद्ध है। वृत्तासुर ने कहा, हे इंद्र, मैं स्तुति में भगवान की कर रहा हूं, ये तेरी नहीं, तू सावधान नहीं। इंद्र ने ब्रज से वृषासुर की ओर भुजाएं काट दी। तब वृषासुर ने इंद्र के मुख में इंद्र को रख करके नारायण कवच ब्रज से इंद्र सुरक्षित रहा। वृत्तासुर ने इंद्र को अपने मुख में भर लिया, लेकिन इंद्र सुरक्षित किससे रहा? नारायण कवच करता था, और नारायण के नाम से। एक बात का ध्यान रखना, देखो आप सभी बैठे हो, अब नव दुर्गा आने वाले हैं। नव दुर्गा के अंदर एक चीज है, उसमें क्या है? कवच। दुर्गा कवच है ना। आप ध्यान रखना, नित्य प्रतिदिन उस दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू कर दो। जिस दिन से आप उस पाठ कवच को शुरू कर दोगे, आपके अंदर कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। दूसरा, आपको कोई किसी प्रकार की चोट नहीं दे सकता। और ये मैंने साक्षात प्रमाण में देखा है। आज नहीं, वर्षों से मैं दुर्गा कवच का पाठ करता रहा हूं। अगर उस कवच को बोल करके किसी को दे भी दूं ना, तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी अपने आप में सिद्ध हो गया। और यही बता रहे हैं, कवच कोई भी हो, लेकिन हम नव दुर्गा, क्योंकि जो नारायण कवच है हम उसका भी पाठ करें तो वो नारायण कवच को सही नहीं करें, लेकिन दुर्गा कवच जो है वो शक्ति का साक्षात है। उसमें स्पष्ट लिखा है, मेरी भुजाओं की रक्षा कौन करे, मेरी जीवा की रक्षा कौन करे, मेरे नेत्र की रक्षा कौन करे, मेरी भुजाओं की रक्षा, मेरे पेट की, मेरी नाभि की, कौन कौन, सब उसके अंदर रखा हुआ है। उस कवच का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए, आपको कोई बाल बाका कर नहीं सकता। यहां तक कि बहुत से कहते हैं ना कि भाई इसके ऊपर वो भूत प्रेत अलाव वाला सब चीज छोड़ दे। छोड़ दो, जितनी छोड़ सकते हो। आएगा उसको प्रणाम करके वापस नहीं निकल जाएगा। राधे, तू सुरक्षित रहेगा, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन करना नियम से पड़ेगा।
ऐसा ना हो 10 दिन तक किया, 11वें दिन मन करेगी नहीं अब थक गए अब नहीं कर सकते, नहीं, सिर्फ 2 मिनट अपने लिए निकाल लेना, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वृत्तासुर ने भगवान का ध्यान किया, वृत्तासुर ने भगवान की ध्यान करके परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु वृत्तासुर की मति इतनी शुद्ध कैसे हो गई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चित्रकेतु राजा, हजारों रानियां, नारद और अंगिरा ने फल दिया, तब जाकर के पुत्र की प्राप्ति हुई। विष यानी विष केतु का शोक, नारद जी के द्वारा जीवात्मा का प्रकट होना, और जीवात्मा का प्रकट होकर के विष केतु से कहा कि आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। आज एक पुत्र ने एक पिता को उपदेश दे दिया। चित्रकेतु ने अपने पिता से कहा कि आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। मैं ना जाने आपका कितनी बार पुत्र हो चुका, कितनी बार आप मेरे पुत्र हो चुके। एक बार चित्रकेतु विमान पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसने देखा कि भगवान शिव पार्वती को गोद में लेकर के उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु ने कहा कि देखो जगत के गुरुओं का ये हाल है, तब ये इस प्रकार का आचरण करेंगे तो सामान्य लोगों का क्या होगा। भगवान भोलेनाथ को कुछ नहीं बोले, किंतु माता पार्वती क्रोध में आ गई और माता पार्वती ने चित्रकेतु को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। किंतु बाद में जब चित्रकेतु ने क्षमा मांगी, तब माता पार्वती ने कहा, राक्षस तो तू बनेगा, लेकिन तुझे पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा। और पूर्व जन्म का स्मरण रहा तो वही पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए वो दूसरा जन्म लिया तो वृत्तासुर बन के बैठा हुआ। संत अगर श्राप भी देते हैं ना, तो श्राप का निवारण भी तुरंत कर देते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, किंतु मुझे लगता है कि बहुत 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 अभिनंदन जी। देखो अशोका रेस्टोरेंट्स के यहाँ से आज का प्रसाद समोसे के रूप में आया। एक बार उनके लिए जिंदल साहब के लिए जोरदार तालियों का स्वागत है। एक शॉल जिंदल साहब के लिए भिजवाएं, शॉल हो गई। उनका शरीर थोड़ा अस्वस्थ है इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं। इस व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये उनको जाकर के जरूर आना। और ये पुष्पमाला उनको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। परीक्षित ने कहा कि आप कह रहे हो कि भगवान समदर्शी है, कि तो मुझे तो लगता है भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों का संहार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने किया। जब यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने किया कि हमेशा आप दैत्यों का पक्ष नहीं लेते, देवताओं का पक्ष लेते हैं, क्यों? आपने अपना बाण वो चक्र लिया और चक्र लेकर किसको? शिशुपाल का वध कर दिया। देवता होते हैं उनको अमृत पिला देते हैं, और जो राक्षस होते हैं उनको विष पिला देते हैं। तो महाराज आप दोनों तरफ से पक्ष किसका? कहते हैं कि ना मैं दैत्य धर्म का पक्ष लेता हूं और किसी का नहीं लेता। प्रहलाद जी का चरित्र भगवान बता रहे हैं कि प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों के वक्त से संपन्न सत्यनिष्ठ जितेंद्र थे। कारण कि एक बार परीक्षित कृष्ण रूपी ग्रह ने, प्रहलाद जी बचपन से ही बालकों की खेल नहीं खेलते थे बल्कि भगवान का ध्यान करते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को सटाशंक जी के असुर विद्यालय में विद्या अर्पण हेतु भेजा। कुछ दिन बीतने पर कश्यप अपने पुत्र से मिलने के लिए गए। राक्षसों की यहां विद्या दी जा रही है किसको? प्रहलाद जी को। लेकिन वो राक्षसों की विद्या ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो विद्या किसकी ग्रहण कर रहे हैं? प्रभु नारायण। मैंने कल एक बात कही थी, हमारी सबसे बड़ी विद्यालय की गुरु कौन है? हमारे माता पिता।
अच्छा, बच्चों को जो हम संस्कार दे रहे हैं वही संस्कार हम चाहे बाहर जाकर के अगर करें ना, तो जब हमारे अंदर की नींव इतनी मजबूत हो जाएगी ना, तो हम बाहर की हवा हमारे को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम माँ बाप से बच्चों से ये कही, देख बेटा ये तेरा दादी है, ये तेरे दादा हैं, सबसे पहले मेरे पैर ना छू, लेकिन इनके पैरों को जरा छुआ कर। मुझे प्रणाम मत कर, कोई बात नहीं, इनको प्रणाम किया कर। दादा दादी के चरणों को अगर हम छुपाएंगे ना, तो ध्यान रखना वो बच्चा कभी भी आपको दुख नहीं दे सकता। माता पिता के चरणों को स्पर्श करें और माता पिता के चरणों को स्पर्श करवाकर उनसे कहो, बेटा सब कुछ यहां से प्राप्त हो सकता है। फिर भगवान के चरणों पास ले जाएं। बेटा यहां खड़े होकर के थोड़ी देर भगवान का नाम ले, कुछ ले, माता ले, कृष्ण ले, राम ले, श्याम ले, जिसका नाम लेना ले, लेकिन ले जरूर। और जब ये चीज हम पैदा कर देंगे ना, तो हम किसी भी विद्यालय में चले जाएं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं तो हम कहते हैं कि पंडित जी आजकल की हवा ऐसी चल रही है, क्या करें, बच्चे बिगड़ेंगे। अरे हवा तो सबसे पहले तेरी घर की थी, 4 साल बाद वो विद्यालय में गया है, उससे पहले तो तेरे पास ही था। राधे बाहर को देश देते गए, अंदर ना झांक पाए, और जब अंदर झांक के देखा तो भारों को नमन करते रह गए, भारों को नमन कि मैं देखने चला कि मैंने ही कुछ नहीं किया तो मेरा बच्चा आगे जाकर क्या, नहीं जी इकलौता है, कोई बात नहीं। हाथ में थाली है, रोटी के पीछे पीछे, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले। हमें याद थे, घर के अंदर थे, आता था, लड़ते थे, मैं नहीं खाऊंगा, दूसरा भाई खा ले, तल ले, बेटा मत कर। मन में रहता था भैया खाना है, नहीं तो वो चीज खा लेगा। और जब ना भी खाते थे तो मम्मी एक खींच के देती थी, बेटा खाए मत खा, नहीं मम्मी अब खा लेंगे। और अब अगर मारने बैठ जाते, अरे ऐसे कैसे मार दिया, अरे भाई माँ नहीं मारेगी तो बच्चा सुधरेगा नहीं, ध्यान रखना। उसको मार और प्यार दोनों चाहिए, तभी जाकर के धूप और छांव जब मिलेगी, तब जाकर के हम उस धूप और छांव का सुख और दुख का पता चलेगा, अन्यथा हम नहीं जान सकते। राधे इसलिए प्यार तो जरूरी है, साथ में डांट भी जरूरी है। जब दोनों चीज तुम्हें प्राप्त होगी तब जाकर के आप बच्चों को बना सकते हो, अन्यथा तो ऐसे ही रहते। हिरण्यकशिपु गया है विद्यालय में, जाकर के पूछा है, प्रहलाद को गोद में बिठाया, पुत्र से पूछा कि पुत्र तुम यहाँ कौन सी अच्छी बात सीख रहे हो। हे तात, मैं प्राणियों में और अपने में के चक्करों में जो परेशान रहते हैं उसके बारे में सीख। ये क्या बेटा, प्राणियों और अपने बारे में क्या चक्कर तू सीख रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो अंधा कुआं है ना, इसे त्याग कर वृंदावन जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकशिपु गुरुओं को बुला के कहने लगा, ये क्या उपदेश तुम इसको दे रहे हो, मैंने तुम्हें किस लिए तुम्हारे पास भेजा था और तुम यहाँ क्या उपदेश दे रहे हो। तुम नारायण नारायण इसको जपतान करो। कौन नारायण, कैसा नारायण, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे जपो, मुझे भजो, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ये नारायण कोई नहीं है। उसको तड़पाते मारते, उसको गुरुओं ने कष्ट दिया, गुरुओं ने खूब धमकाया, लेकिन वो नारायण नारायण करता है। साथ में बच्चों को भी लगा दिया। संडाक्षर गुरु जो हैं वो पहुंचे कहां पर जाकर के, हिरण्यकशिपु महाराज अब हम नहीं संभाल सकते, आप ही संभाल लीजिए। कहने लगे कोई बात नहीं, हम देखेंगे। प्रहलाद को सबसे पहले कमंड लाया गया, पत्थर बांधा और पत्थर बांध करके कहां फेंक दिया, समुद्र के अंदर। नारायण ने अपना कमल लिया, कमल पे बैठ करके ऊपर निकल आया। दूसरा का अब क्या करा जाए, कह रहे इसको जलती हुई अग्नि के अंदर फेंक देना चाहिए। कहने लगे भैया आप चिंता न करो, होली आने वाली है ना, हम होली का दहन इसलिए करते हैं ना, याद है ना सभी को होली का दहन क्यों करते हैं। उसकी बुआ का नाम था प्रहलाद जी का, होलिका। वो कहने लगे भैया चिंता मत करो, आप मुझे दो, मैं इसको बैठूंगी लेकर के। एक शॉल मेरे पास वरदान के रूप में मिली हुई है, कि उसको पहन करके मैं बैठ जाऊं तो मुझे अग्नि और जल कुछ नहीं कर सकते। शॉल ओढ़ी है, शॉल लेकर के और अपने आप को ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में बैठा लिया, अग्नि लगा दूंगा। नारायण ने कहा तुम मेरे भक्त को क्या कष्ट देगी, मैं ही बताता हूं अग्नि में जल दे कैसे। ऐसी हवा चली, वो शॉल उतर के प्रहलाद के ऊपर गई और होलिका का राधे, होलिका जल के भस्म। अब कहा भी अब और क्या किया जाए, इसको गर्म तेल में डाल दिया जाए, सर्पों के कुएं में डाल दिया जाए। गर्म तेल में डाला, जैसे गर्म तेल में डाला उसका तो एक ही नाम नारायण नारायण नारायण, फूलों की वर्षा हो, गर्म तेल भी फूलों का परिवर्तित हो गया।
अब महाराज क्या किया जाए? अब तुम छोड़ो, सिर्फ मेरी सभा में बुला करके लाओ। सभा में बुलाया गया प्रहलाद को। जब सभा में प्रहलाद को बुलाया गया तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अब मैं तुझे सिर्फ आखिरी मौका देता हूं, बता कि तुम मुझे पूजेगा या नारायण को पूजेगा। कहने लगा, मुझे तो नारायण को पूजना है पिताजी, आप भी उस नारायण को पूज लो, आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा तो आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता। कहने लगे, बहुत तो नारायण नारायण कहता है कि तेरा नारायण हर जगह, हाँ हर जगह मेरा नारायण व्याप्त है। कहने लगा, जो एक खम्मा जो है, इस खम्मे के अंदर तेरा नारायण है, एक गर्म खम्मे में अगर तेरा नारायण है तो मान जाऊंगा। नारद जी ने देखा कि चींटी इस खम्मे पे चल रही है। जब कहने लगा, चींटी गर्म खम्मे पे चल सकती है तो मेरा नारायण इसमें क्यों नहीं आ सकता? हे पिताजी, मेरा नारायण इस खम्मे के अंदर है। कहने लगे, सबसे पहले तेरे नारायण का वध करता हूँ, फिर तेरा करता हूँ। तलवार निकाली, खम्मे पे मारी, और जैसे ही खम्मे पे मारे, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ा और युद्ध शुरू हुआ, और हिरण्यकश्यप को पकड़ के उनकी छाती को चीर दिया। अब देखो, हिरण्यकश्यप को क्या था? वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना आकाश पे मरूं, ना वायु में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना सत्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, मैं किसी से नहीं मरूं। वरदान के ब्रह्मा जी ने तथास्तु। अब कहने लगे, प्रभु वो तो मार दिया नारायण ने। कह रहे, नारायण कहां थे? देख, उसने कहा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। समय कौन सा था? शाम का समय। न सुबह का समय था, ना शाम का, न दिन का था, ना रात का था, शाम का समय था। उससे कहने लगे, देख याद कर ब्रह्मा के, मैं इस वरदान को तुझे याद दिला रहा हूं। न सुबह है, न शाम रात है, शाम कौन सा है? शाम का समय। ना मैं पशु हूं और ना मैं इंसान हूं, मैं सिंह का रूप लेकर के आया हूं। आधा शरीर किसका है? सिंह का, और आधा शरीर न नर में हूं, ना नारायण में हूं मैं। और दूसरा देख, ना अस्त्र है मेरे पास, ना शस्त्र है मेरे पास, मेरी नखून ही बहुत है तेरे लिए। ना ऊपर मार रहा हूं, ना नीचे मार रहा हूं, बीच देहली के अंदर तुझे ले जाकर के मार रहा हूं। तो हिसाब कर ले, अपने हिसाब से मैं हिसाब करूंगा, अपने हिसाब से। हम वरदान तो भगवान से मांग लेते हैं, वरदान मांग करके ये कहते हैं, अब तो हम अमर हो गए, अब हमारे जैसा कोई नहीं। लेकिन भगवान कहता, बेटा इस सृष्टि के अंदर तू अगर पैदा हुआ है ना, मैं भी इस सृष्टि के अंदर आया हूं, तो मुझे भी सृष्टि को छोड़ के स्वर्ग में जाना पड़ा था। ध्यान रख, इस संसार में आए हो तो जाना पड़ेगा। कभी परमात्मा के संग चालाकी मत करो, तेरी भलाई इसी में है बस। तो अपनी चालाकी छोड़ दे। इंसान कहता है मैं तुझे छोड़ दूंगा प्रभु, पर अपनी चालाकी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कहते अब चालाकी चल तू, जब मैं अपनी चालाकी चलूंगा तेरी सब चालाकी धरी रह चलेगी। हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया। अब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद प्रभु का इतना क्रोध कि पूरी की पूरी 14 भुवन, 10 दिशाएं सब एकदम कांप उठी हैं। देवता घबरा गए। अब सृष्टि का प्रलय निश्चित है, कैसे करो, कुछ भी करो, बस सृष्टि को बचाओ। देवताओं ने स्तुति कर रहे, कुछ नहीं सुने भगवान। किसी ने कहा माँ लक्ष्मी को लेकर, पत्नी जब सामने होती है तो पति शांत हो जाता है। कहने लगे चलो लक्ष्मी माँ को बुलाया गया। जैसी लक्ष्मी माँ ने आई और जैसी लक्ष्मी माँ ने रूप देखा भगवान का कि आधा सिंह का आधा इंसान का, माँ लक्ष्मी सीधी बैकुंठ भगी, 4 कलाम खाती हुई बैकुंठ के अंदर पहुंच गई। माँ लक्ष्मी कहती ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने तो बड़ा सौम्य रूप देखा था उनका। अब तो सब घबरा गए, अब कुछ नहीं हो सकता। नारद जी कहने लगे अरे देवो, जिसके लिए ये रूप धारण किया जरा उसको तो सामने प्रकट करो। प्रहलाद से कहा प्रहलाद अब तू ही शांत कर सकता है। प्रहलाद जी महाराज गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही तो सब कुछ हो, आप ही तो सब कुछ हो, चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद को देखा है, भगवान ने गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके उसको गले से लगाकर प्रहलाद मैं तेरा दोषी हूं रे, प्रहलाद मैं तेरा दोषी हूं रे। अरे मैं तुझे अब तक इतने कष्ट देता रहा, मैं तुझे पहले बचाने क्यों नहीं आया, मुझे क्षमा कर प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दे। कहने लगे प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है,
ये तो आपका बड़प्पन है। कहने लगे मां क्या मांगना चाहता है? प्रभु सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया, मैं आपसे और क्या मांग? नहीं फिर भी मांग तो सही, मैंने क्या दिया है तुमने? तुझे दुखी तो दुख दिए सारे। कहने लगे प्रभु आपने तो वो दे दिया जो आप किसी को नहीं दे सकते। कहने लगे अच्छा बता क्या दिया? कहने आप बताइए, कभी आप ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बैठा सकते हो? कहने नहीं बैठाया। कभी देवता आपकी दाढ़ी में हाथ मारा है कि नहीं मारा? देखो मैं गोद में भी बैठा हूं, आपकी दाढ़ी पे भी हाथ मार रहा हूं। कभी मां लक्ष्मी को सीने से लगाया है कि नहीं लगाया? देखो मैं आपके सीने से भी लगा हूं। जो मां लक्ष्मी को प्राप्त ना हुआ, जो ब्रह्मा को प्राप्त ना हुआ, जो शंकर को प्राप्त ना हुआ, अरे वो मुझे प्राप्त हो गया, तो इससे बड़ा प्रभु मैं आपसे और क्या मांगू? राधे। मैं इससे ज्यादा प्रभु आपसे और क्या मांगूंगा? जो किसी को भी प्राप्त ना हुआ आपने मुझे दे दिया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ चाहिए नहीं। प्रहलाद को भगवान ने सिंहासन खरीदे के ले तो विश्व का सिंहासन तेरे लिए है। और सच है जो नारायण की गोद में बैठ गया, भला उसको फिर किस चीज की कमी है? मैंने पिछली बार भी कहा था किसी और को बुलाओ ना बुलाओ, अपने घर में नारायण को बुला लो, आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। इस लायक मैं नहीं था कान्हा, तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं था कान्हा, ओ इस लायक मैं नहीं था कान्हा, तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा। हो ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा। ही आया था, मुझे गाड़ी में बैठाया, मैं पैदल ही आया था, मुझे गाड़ी में बैठाया, मैं पैदल ही आया था, मुझे गाड़ी में बैठाया, मैं पैदल ही आया था, मुझे गाड़ी में बैठाया। मेरे सर पे छत भी ना थी, तूने बंगला है बनवाया, मेरे सर पे छत भी ना थी, तूने बंगला भी बनवाया। ओ कभी न भूलूंगा मैं कान्हा, हो कभी न भूलूंगा मैं कान्हा, हो एहसान किया है ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। आप ही गा दो। इस लायक मैं नहीं था मोहन, हो इस लायक मैं नहीं था मोहन, तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। और अब जो बात कह रहा हूँ सब मेरे साथ गाएंगे बल्कि। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ मुरली वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, मुरली वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ मुरली वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, मुरली वाले तू हमेशा
लोग जरूरत नहीं है, जरूरत है तो अगर दोनों हाथ उठाओ ना बोल राधे श्याम हमारी मांग पूरी कर। जरूर होगी। समोसे आ गए हैं सोखा वाले से, गरम गरम बनाया महाराज जी ने। बस 1 घंटे और इंतजार कर, लाला का जन्मदिन भी हो जाएगा। भरत जी, प्रहलाद जी महाराज की हम प्रसंग सुन रहे थे। प्रहलाद जी महाराज को वरदान दिया, सिंहासन दिया, और सिंहासन देने के बाद कहा कि एक कल्प तक तू राज्य भोगेगा, उसके बाद सो मेरे राज्य में, मेरे धाम में आ जाएगा। भगवान ने गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुनाया है। गजेंद्र मोक्ष बड़ा सुंदर है, प्रसंग है इसमें। गजेंद्र मोक्ष ये बताता है कि हमने परिवार में अगर माया के अंदर लिपटे रहे तो हमारा सिर क्या होगा। चित्रकूट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन में गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था, तभी एक ग्रह ने आकर के पैर पकड़ लिया। जैसे ही ग्रह ने पैर पकड़ा, गजेंद्र सोचने लगा मेरे जैसा बलवान तो यहाँ कोई हो नहीं सकता। उसने खूब कोशिश करी हटाने के लिए, लेकिन उसका पैर ना छोड़ सके। बच्चों ने भी सूंड पकड़ करके खूब खींचा, पिताजी का नहीं छोड़ सके। पत्नियों ने भी खूब खींचा, बच्चे भी एक दिन साथ छोड़ करके चले गए। पिताजी हम कब तक आपके संग के खड़े रहे, आप तो निकल ही नहीं रहे। पत्नियां भी कुछ देर तक खींचते रही, वो भी चल दी कि स्वामी आप क्या करें, आप तो मरोगे, हम थोड़ी आपके साथ मरेंगे। अरे हमारा तो अभी पूरा जीवन पड़ा है, हम आपके साथ थोड़ी जा सकते हैं। और सत्य है ये, जिन बच्चों के लिए जीवन भर हमने किया, एक दिन वो बच्चे भी छोड़ देते हैं, और जिनके लिए हमने कमाया एक दिन वो भी छोड़ देते हैं। जब पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, जो गजेंद्र महाराज के मन के अंदर ये विचार आया कि मैंने आज तक जिनके लिए किया था, आज वो सब छोड़ करके चले, अब तो मेरा केवल एक सहारा रह गया। पैर पकड़ के खींचे जा रहा है ग्रह, खींचे जा रहा है ग्राह, खींचे जा रहा है, बस कुछ और नहीं आया। एक कमल का जब ढूंढने लगा तो कमल हाथ में आया, और कमल से प्रभु को प्रार्थना करने लगा। अच्छा, नाम भी किसी का नहीं लिया है। जो जगत को रच रहे हैं, जो जगत का पालन कर रहे हैं, जो जगत के सब दुखों को हर रहे हैं, आज मैं आपकी शरण में। आप ही तो सब कुछ हो, और आप ही सृष्टि बना रहे हो, आप ही सृष्टि बिगाड़ रहे हो, आप ही सृष्टि का संचालन कर रहे हो। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। स्तुति कर रहे हैं तो नारायण सोचने लगे कि चलो। अच्छा, एक चीज जो है, जब किसी की स्तुति नहीं करी तो सब सोचने लगे कि भाई क्या, सूर्य देवता कहने लगे मुझे तो बुलाया ही नहीं। भोले जी कहने लगे कुछ और नहीं कर सकता, नाम भूल गए तो बम बम कर देता। माता रानी भी कहने लगी भाई मुझे मांस कह के पकड़ लेता। हर कोई कहने लगा, कोई देवता सामने नहीं आया तो नारायण कहने लगा जिसको कोई ना हो उसका सहारा मैं हूं। गरुड़ के ऊपर बैठे, जैसे ही गरुड़ के ऊपर बैठे तो गरुड़ को अभिमान आ गया। गरुड़ कहने लगा देखो प्रभु का मेरे बस बिना भी कुछ नहीं चलता, प्रभु जल्दी मेरे पास ऊपर बैठिए, मैं आपको अभी पवन की गति से भी तेज आपको ले जाऊंगा और तुरंत उसको बचा लेंगे। नारायण कहने लगा अच्छा। एक उंगली गरुड़ के ऊपर रखी कि चल प्रभु बैठी तो सही, जब तो लेके चलूंगा। अरे तू मुझे छोड़, मेरी उंगली को जरा उड़ा करके देगे। गरुड़ ने खूब कोशिश करी लेकिन उंगली को हिला भी ना सके। गरुड़ हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, प्रभु अभिमान आ गया था मुझे कि मेरे प्रभु मेरे बिना कहीं नहीं उड़ सकते, मुझे क्या पता था। अरे उस कहने लगी मूर्ख, तू सोचता है कि तू मुझे लेके उड़ता है, अरे ये तो मैं तेरे ऊपर बैठ के अपने पैरों में तुझे दबाकर मैं खुद तुझे लेकर के उड़ता हूँ। राधे, हमेशा ध्यान रखना, जो ये सोचते हो ना कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा कराया जा रहा है और मैं चल रहा हूं, तो ध्यान रखना प्रभु कर रहे हैं, प्रभु कराने वाले। मैं जिस दिन पहले इस व्यास गद्दी पे बैठा था, मैंने एक ही बात कही थी कि हे प्रभु, हे महारानी, कर तो रही है, करवा तो रही है, बोल तो रही है, सुन भी तू ही रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करवाने वाली ही तू है। राधे, हम अपने आप में ये ना करें कि आज मैं सुन रहा हूं, नहीं, ना मैं सुन रहा हूं ना मैं सुना सकता हूं, ये तो आप ही सुन रहे हो, आप ही सुना रहे हो, वो जो बैठ के आप लोगों में बैठा है। गजेंद्र जी के पास गए, गजेंद्र जी महाराज के पास गए, कमल का चरणों में फूल चढ़ा दिया, प्रभु आप ही हो सब कुछ है, नारायण आप हो और कोई नहीं। नर आप नरोत्तम आप, पुरुषा पुरुषोत्तम आप। बड़ी सुंदर स्तुति की है, जैसे स्तुति करी है तुरंत भगवान ने पकड़ा और पकड़ करके हाथी को, गज को बाहर खींचा, साथ में ग्राह भी खिंचाई और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि सीधी ग्राह की गर्दन काट दी। अब देखो उद्धार किसका हुआ,
ये बड़ा अच्छा प्रसंग समझने वाला। उद्धार किसका हुआ? भक्त का हुआ या भक्त के? भक्त का हुआ। किसका हुआ उद्धार पता चला है? नहीं पता चला ना। भगवान ने अपने भक्त को बचाया, लेकिन भक्त का उद्धार पहले किया। ध्यान रखना, ये भगवान कहते हैं मेरे संत हैं, मेरे ऋषिगण हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये मेरे भक्त हैं, लेकिन उनके जो भक्त होते मैं सबसे पहले उनका उद्धार करने के लिए आता हूं, जब जाकर के तुम्हारा उद्धार करता हूं। राधे। भगवान हम लोगों का उद्धार बाद में करेंगे, पहले तुम लोगों का करने के लिए आ जाते हैं। ग्राह कौन थी? देखो, भगवान का पैर किसने पकड़ा? गज ने, हाथी ने। और हाथी का पैर किसने पकड़ा था? ग्राह ने। भगवान ने किसकी गर्दन पहले काटी? ग्राह की, हाथी की तो नहीं। तो भगवान ने मुक्ति किसको दी? उस ग्राह को। उस ग्राह को भगवान ने पहले मुक्ति दी। और भगवान ने उनको मुक्ति देकर साक्षात अपने अंदर ले लिया। जो ग्राह थे वो साक्षात देवताओं जैसा रूप धारण करके, गंधर्व जैसा रूप धारण करके खड़े हुए, कहने लगे, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में हूं, नाम का गंधर्व था, जल में महात्मा का पैर पकड़ लिया मैंने, तो महात्मा ने मुझे श्राप दे दिया और मैं यहाँ पे गज बन गया। तो आज प्रभु आपने मेरा भी उद्धार कर दिया, क्योंकि मैंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। एक मंत्र ने, भगवान ने समुद्र मंथन भी एक मंत्र में करवाया। एक बार दुर्वासा की आज्ञा से इंद्र श्रीहीन हो गए और भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हारा तेज समुद्र में चला जाएगा, इसलिए तुम समुद्र मंथन करना होगा। इस दुष्कर्म कार्य में देवता भी तुम्हारे सहयोगी लेंगे। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवता और दैत्यों को सब पर्वत उठाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उठा नहीं पाए। भगवान ने बिना किसी प्रयास के एक ही हाथ से पर्वत को उठा लिया और गरुड़ पर रखकर समुद्र के तट पर लेके भगवान ने युक्ति से दैत्यों को सर्प के मुख की ओर तथा देवताओं के पूंछ की ओर लगा दिया। मंत्र प्रारंभ होने पर मंदराचल पर्वत में डूबने लगा। जब मंदराचल पर्वत में डूबने लगा तो प्रभु ने एक अवतार धारण किया। वो अवतार कौन सा था? कश्यप अवतार। देखो, कल जो हमने अवतार लिया था, भगवान ने कल पहला अवतार कौन सा लिया था? याद है पहला अवतार कौन सा था भगवान का? नहीं याद था। इसलिए कहते हैं, हाँ, बाहर आ बताओ, कुछ शास्त्र पढ़ा करो। और मैं एक बात भी और कहता हूं, जब ये कथा आप सुनो करो, देखो यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी कथा आ रही है, आप कथा को रात में सुने करो और एक कॉपी पे कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए तो उसे लिखा करो और उसके बाद फिर मुझसे पूछा करो। थोड़ा सा समय निकाल करके आपको जरूर बताओ करूंगा, क्योंकि जब तक कथा के अंदर हमें कुछ चीज हमें समझ नहीं आ रही हो और सामने से ना पूछे, उस कथा का आनंद नहीं आता। पूछो उससे कि महाराज मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, मुझे ये चीज, उस प्रसंग ये है, ये समझा। भगवान ने अवतार धारण किया है दूसरा कौन सा? मंदराचल पर्वत जब समुद्र में जाने लगा तो कश्यप पीठ पे रखकर, पर्वत को पीठ पे रख करके देवताओं से कहा, राक्षसों से कहा, मंथन करना शुरू किया। सबसे पहले मंथन शुरू हुआ है तो क्या निकला? कालकूट विष। इतना भयंकर विष, इतना भयंकर विष की पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर दे, ऐसा भयंकर। सब घबरा के, महाराज हम तो सोचते थे अमृत निकलेगा, ये तो विष निकल आया। अब इस विष को कौन पिए? इस विष को कौन पिए? ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं पी सकता भैया, मेरी बस की नहीं पीना। भगवान नारायण तो खुद कश्यप का अवतार धारण किए हुए हैं, बचे कौन? शंकर भगवान। देख दो, जब ज्यादा विपत्ति आती है ना, हम लोग कहां भगते हैं? भगवान के पास में। देवता जो स्वर्ग में आनंद लेने थे तब नहीं होते, लेकिन जैसे ही विपत्ति आई तुरंत भगवान के पास भग जाते, प्रभु अब रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। पहुंच गए, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विष निकल आया, कौन पिएगा? भगवान कह रहे लेकिन मैं पी तो सकता हूं, लेकिन देख भाई ध्यान रख, मेरे इस अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो ये शक्ति बैठी हुई है, ध्यान रखना। अगर शक्ति चलेगी तो कुछ नहीं होगा। अब विष पी लूंगा, शक्ति को कुछ हो गया क्या? शक्ति से पूछा माता से, पार्वती से, देवी तेरे बच्चे संकट में, क्या करूं? अच्छा ये बात सही है, माता जी कितनी ही क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही पिता ये कहेगा कष्ट में है या मैं हाथ मारूंगा, तुरंत मां कह दी तो चुप रहो, तुम क्यों मार रहे हो, मैं देख लूंगी। राधे, तुरंत बचा जाएंगे। ये सत्य है। मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर घर में लड़ाई भी करो ना तो ऐसी करो, प्यार में लड़ाई होनी चाहिए।
कि मुझे प्यार है तुझसे, मुझे प्यार है तुझसे, तो लड़ने का हक भी है मेरा। तू माँ तो मैं बेटा हूं तेरा, मैं बेटा हूं। लड़ाई भी होगी कोई बात नहीं, लेकिन प्यार में होनी चाहिए। हम लड़े भी तो ऐसा लड़ने चाहिए कि 2 मिनट बाद माँ के चरणों पे पकड़ के, कोई बात नहीं, तेरी मेरी तो हुई है, कोई बात नहीं, तू मेरी है मैं तेरा, ये तो चलती रहती है। कि बचा तो माँ ही रही है ना, पालन तो पिता ही कर रहा है। राधे। शक्ति ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बच्चों का आया है, आप पी लीजिए। जैसे भगवान ने पीना शुरू किया है, माँ ने यहाँ हाथ लगा दिया, और जैसे हाथ लगाया, मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आपके अंदर तो जो बैठी हुई है ना, वो शक्ति का रूप में तो मैं धारण हूं, लेकिन आपके अंदर एक चीज और बैठी हुई है, वो है आपकी राम। वो नारायण आपके अंदर भी बैठे हैं। ये तो नारायण तक पहुंच गया, अगर नारायण तक पहुंच गया तो विश्व को रोक दिया। अच्छा, एक चीज और है, देखो, जहां राम है वहीं विश्राम है। कंठ के अंदर रोक दिया, अब उसके अंदर से फिर दोबारा मंथन होना शुरू हुआ है, और मंथन में 14 चीजें निकली हैं। सबसे पहले काठकुल वृक्ष निकला, उसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ है, उसके बाद मंथन होने के बाद क्या क्या निकला है उसके अंदर से। कामधेनु ऋषियों को दे दी गई, चंद्रमा भोले बाबा को दिया गया, कौस्तुभ मणि नारायण को दी गई, अप्सराएं स्वर्ग में गई, उच्च सर्व घोड़ा वो राजा बलि को दिया गया, ऐरावत हाथी इंद्र को दिया, कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और अब तक तो महाराज 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में अपनी चमक के द्वारा दिशाओं को सुशोभित करती हुई साक्षात वहां लक्ष्मी प्रकट हुई। वो लक्ष्मी मैया की